Good morning, dear students. Our next topic in chapter 9 is the nervous system. This is part 3 of the same chapter, beta. It is a system of organs which control and coordinate all the activities of the body. ये वो सिस्टम है जो हमारी पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी उसको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, मीन्स आपस में उनका लिंक बनाता है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे पेंसिल उठानी है तो आपका ब्रेन सोचेगा और आप हाथ से पेंसिल उठाओगे, तो ये आपस में लिंक बनाने वाला सिस्टम है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में आते हैं आपके ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स and sense organs. Now let us take one by one. Brain is the most delicate and important organ of the nervous system. बहुत ही नाजुक और बहुत important organ है ये. It is situated in head and is well protected by the skull. ये आपके head के अंदर है. ये देखो, ये brain है आपका और present का आपके हेड के अंदर है, और स्कल जो खोपड़ी है इसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो बोनी पार्ट है ना आपका इधर का, वो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.35 kg है। द ब्रेन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। बेटा इधर से ही हमारे काम का कंट्रोल होता है। द राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वेयर इज द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है और जो राइट है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब ब्रेन के बाद नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हो ये आपका ब्रेन है, इधर ब्रेन के नीचे आएगी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के साइड में आ जाएंगे आपकी ये नर्व, जो थर्ड पार्ट होगा इसका। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और फोर्थ पार्ट जो सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में हम इधर रीड करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द ब्रेन। तो अटैच है आपका ये ब्रेन के साथ। इट रन्स इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपके पीछे बैकबोन को बोलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। इसके अंदर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। It carries the messages from the brain to all the parts of the body. तो ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में जाते हैं, एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट बैक टू द ब्रेन। और बॉडी पार्ट से सारे सारे वापस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मैसेज ब्रेन में पहुंचते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। बहुत सारे नर्व सेल्स हमारी बॉडी के अंदर विच कैरी द मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी में मैसेज ले जा रहे हैं। द मैसेज ट्रेवल थ्रू द सेल्स एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट। जो मैसेज है वो करंट की तरह चलते हैं, कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। तो जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं उनको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। नर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स। द सेंसरी नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स का क्या काम है? मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाना। एंड मोटर नर्व्स कैरी द कमांड्स गिवन बाय द ब्रेन टू द मसल्स। देखो, अगर हमारा मैसेज सपोज हाथ से आ रहा है, हाथ से ब्रेन में जा रहा है, तो वो सेंसरी नर्व के थ्रू आ रहा है। और ब्रेन सोच के जब कोई कमांड देता है तो वो मोटर नर्व के थ्रू आपकी मसल्स में आता है, और मसल्स हेल्प करती है आपके हाथ के मूवमेंट में। तो इसलिए सेंसरी नर्व का काम है सेंस ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज ले जाना है, और मोटर नर्व का काम है ब्रेन से आपकी मसल्स के अंदर मैसेज लेके आना। नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं। नोज, टंग, नोज स्मेल के लिए, टंग टेस्ट के लिए, स्किन टच जिससे गर्मी सर्दी का पता चलता है, आइज विजन के लिए यूज होती हैं, और ईयर्स आपके हियरिंग सुनने के लिए काम आते हैं। These sense organs on receiving a message in the form of sensation, ये sense organs ऐसे जैसे इस तरह की sensation feel करते हैं, जैसे smell, touch, taste, vision, sound, send it to the brain through the sensory nerves, और sensory nerves से ये मैसेज आपके ब्रेन में पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट सिस्टम है आपका द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो बेटा आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। These waste products need to be removed from the body। हमारी बॉडी जब काम करती है तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। अगर वो नहीं निकलेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी में जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो ऑर्गन आते हैं जो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। किडनी, हमारी ये किडनी है, बीन शेप्ड है, 2 किडनीज है हमारी बॉडी के अंदर। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो इसका काम है फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इसमें ब्लड आता है बेटा, वो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और जो यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। आप देखो इधर से यूरिन बनता है, इधर ब्लड एंटर करेगा, ब्लड से यूरिन निकलेगा, वो इस ट्यूब के द्वारा नीचे कैरी किया जाएगा। यूरेटर कैरीज दिस यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन कलेक्ट हो जाएगा और जब ये पूरा फिल हो जाएगा इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन यूरेथ्रा। The skin gets rid of water and excessive salt in the form of sweat। स्किन से भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है पसीने के फॉर्म में, जैसे वाटर होता है और थोड़ा साल्ट होता है। थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उससे निकलता है। द लंग्स रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एंड फेसेस इज एलिमिनेटेड थ्रू द रेक्टम। और रेक्टम से वो फूड बाहर आ जाता है जो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और वह एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। यूरिन इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। तो यह आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या इसको आप यूरिनरी सिस्टम कह सकते हो। मेजर यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो अब हम यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपका है इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। किडनी, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। ईच किडनी इज ब्रिक रेड इन कलर। तो कलर क्या है इसका, जो ईंट का कलर होता है वो कलर होता है, और बीन शेप्ड होती है। इसका क्या काम है, मेन मीन्स इसका ये काम है कि वेस्ट को प्रोड्यूस करना। इसका काम है द फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। दिस वेस्ट फ्रॉम फॉर्म अ लाइट येलो कलर लिक्विड कॉल्ड द यूरिन। इन दिस वे ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड बाय द किडनी। तो किडनी में आपका ब्लड प्यूरिफाई हो गया। किडनी इज हेल्पिंग रिमूविंग नॉट ओनली द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट आल्सो रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड। मीन्स किडनी सिर्फ यूरिया नहीं रिमूव कर रही, आपके ब्लड में जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी रिमूव करती है। नेक्स्ट पार्ट इज द यूरेटर। यूरेटर आर 2 थिन वॉल यूरिन कैरिंग ट्यूब्स। ये 2 ट्यूब है बेटा, जिससे यूरेटर बोलते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ईच किडनी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं और इनका काम है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करना। Urinary bladder is a small bag-like structure in which urine is stored. A human being excretes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. Means इतना लीटर रोज यूरिन एक नॉर्मल ह्यूमन बींग रिलीज कर देता है, अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। द साइज एंड पोजिशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वेरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कलेक्ट्स। क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कितना यूरिन इकट्ठा हुआ है इसका साइज कम ज़्यादा हो सकता है। यूरेथ्रा अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है थ्रू विच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज। उधर से यूरिन बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मीन्स आपकी बॉडी में आपका जो हड्डियों का ढांचा है उसको बोलते हैं। आपके ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर स्कल मीन्स जैसे खोपड़ी कहते हो ये आपकी, बैकबोन ये पीछे की रीढ़ की हड्डी है आपकी, रिब्स ये जो नेटवर्क बना हुआ है जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हिप बोन्स ये आपकी हिप बोन्स हैं, एंड बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स
ये आपकी आर्म्स हो गई और ये आपकी लेग्स होगी, इसके मेन ये पार्ट हैं। द स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, इट प्रोवाइड द बॉडी इट्स शेप एंड फॉर्म। आपकी शेप स्केलेटन सिस्टम के कारण है। हेल्प इन मूवमेंट, आपकी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स, एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरीज। आप देखो, आपका हार्ट इधर होता है तो रिब्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है, इधर लंग्स होती हैं, रिब्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपकी बॉडी के जो भी डेलिकेट ऑर्गन है इस तरीके से यह आपका स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन आपका स्कल के अंदर है तो उसको आपका स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड्स कॉल्ड द लिगामेंट्स। दो बोन्स जब आपस में जॉइन होती है तो इसके बीच में क्या होता है, लिगामेंट। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड द टेंडन। अगर जैसे बोन्स है, बोन्स के बाद मसल्स हैं, मसल्स और बोन्स किससे जुड़ी होती हैं, टेंडन से। अवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद द हेल्प ऑफ बोन्स टू मूव। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं विच हेल्प, विद द हेल्प, जो हेल्प करती है, मीन्स आपकी मसल्स हेल्प करती है आपकी बोन्स को मूव करने में। द ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन इज अ मोबाइल फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ 206 बोन्स। आपका जो ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो 206 बोन्स का बना हुआ है। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। नाउ द लास्ट सिस्टम इन योर बुक इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में होता है बेटा। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स एंड फीमेल्स डिफर इन साइज। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल में साइज में डिफरेंस है और उनके फंक्शन में डिफरेंस है। इन मेल्स दे हैव अ पेयर ऑफ टेस्टीज। मेल्स में टेस्टीज होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और फीमेल में ओवरीज होती हैं। टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और ये फीमेल में जो ओवरी है इनका काम है एग प्रोड्यूस करना। द यूनियन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एग के साथ जुड़ना, यूनियन और फ्यूजन में जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो और उसी से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मीन्स नया बच्चा। द एम्ब्रियो ग्रोज एंड फॉर्म्स द बेबी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो ग्रो करता है और न्यू बेबी पैदा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम।